हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं विशाल भल्ला आज आपको बताऊंगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में। मेरा एक कस्टमर है जिनकी ईओन कार है हुंडई की, और उन्होंने मेरे से मतलब 7-8 महीने पहले एक इंश्योरेंस कराया था कार का, जो कि एसबीआई इंश्योरेंस में कराया था। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में मैंने इंश्योरेंस करके जब दिया उनको, तो उसके बाद से अभी तक तो उनको खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रिसेंटली अभी पिछले महीने ही उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने अपनी कार में सीएनजी ऐड कराई थी, और वो चाहते थे कि सीएनजी ऐड करने के बाद अब मैं मतलब अपने इंश्योरेंस में भी सीएनजी ऐड कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया। मैंने डायरेक्ट एसबीआई के कस्टमर केयर में बात करी, उनको सारी चीज़ें बताई, और जो जो प्रोसीजर उन्होंने बताया उसको मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ये बात है पिछले महीने मतलब 3 सितंबर की, और आज की डेट है 9 अक्टूबर। तो दोस्तों, उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप जो है मतलब डिटेल्स हमें बता दीजिए, और जो भी बिल वगैरह है सीएनजी के वो हमें भेज दीजिए। इसमें कोई इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही जो है मतलब 1-2 सितंबर को ही कस्टमर ने सीएनजी ऐड कराया था अपनी कार में। तो वो कह रहे थे इसलिए इसमें इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होगा, कोई भी चार्जेस वगैरह भी नहीं देने पड़ेंगे, और ये सीएनजी ऐड हो जाएगी। तो हमने सोचा शायद 2-3 दिन में काम हो जाएगा, तो हमने तुरंत उनको ईमेल के थ्रू सारी चीज़ें भेज दी, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि हमने उनको मेल भी किया, सब कुछ किया। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकने वाली बात यह है कि अभी तक 9 तारीख है, तो आज तो मतलब कस्टमर की इंस्पेक्शन हुई है गाड़ी की। अभी मेरी बात हुई थी कस्टमर से थोड़ी देर पहले, उन्होंने बोला है कि अब मेरी इंस्पेक्शन करके गए गाड़ी की। तो दोस्तों देखो, मतलब 1 महीने तक तो कंपनी कुछ बता ही नहीं रही हमें। हमने बीच में बहुत बार उनसे कांटेक्ट किया, बात करने की कोशिश करी। कंपनी के कस्टमर केयर इतना ख़राब है, मतलब वो ठीक से हमें ना तो कोई इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं ना कुछ, और हम उनको कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम आपकी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे। और वैसे हमने कर भी रखी है उनकी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट, लेकिन अभी तक उनकी सीएनजी ऐड नहीं हुई है कस्टमर की। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ। ये देखो, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू ऐड सी एन जी इन माई रनिंग कार इंश्योरेंस पॉलिसी, माई कार इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, और ये सब मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ पे डेट दी हुई है 3/9/2021, मतलब अगस्त सितंबर 3 सितंबर को हमने ये ईमेल किया था शाम को 6:12 पे एसबीआई को, customer.care@sbi-general.in पर। इसके बाद इनका ये रिप्लाई आता है, ये देखिए आप, थैंक यू फॉर राइटिंग टू एसबीआई जनरल इन रिगार्ड टू दी प्राइवेट मोटर 3-व्हीलर एंड 4-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर। तो ये इन्होंने रिप्लाई किया, और तब से देखो इनसे बात हमारी चल ही रही है। ये देखो, ये ईमेल के ये रिप्लाई, ये इन्होंने भी एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ ईमेल। हमने इनको बिल वगैरह सब चीज़ें इनको भेजी भी। एक तो दोस्तों देखो, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि 3 तारीख को हमने बात करी, कंपनी कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सीएनजी ऐड करके दे देंगे आपको। लेकिन कंपनी क्या करती है, 17 तारीख को कंपनी हमें बोलती है, वो भी मतलब खुद फ़ोन नहीं करती, हमें कुछ नहीं करती, ना ईमेल के थ्रू पूछती है, हमने खुद यहाँ से बताओ इसमें क्या करें हम। तो कंपनी तब जाके हमको बताती है कि जी आप जो है हमें बिल भी भेजो। मतलब 17 दिन तो लगा दिए हमसे बिल लेने में। उसके बाद इन्होंने इंस्पेक्शन कब कराई है, 9 अक्टूबर को। मतलब 1 महीना 9 दिन इन्होंने लगा दिए सिर्फ फ़ोटो खींचने में, और अभी तक भी फाइनल नहीं हुआ है कि कब तक इंश्योरेंस मिलेगा। और अभी तो इन्होंने पेमेंट तक नहीं ली है सीएनजी ऐड करने की, वो पता नहीं है कब लेंगे, 1 साल बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे। तो ये हालत है एसबीआई के। ये मैं आपको इसलिए दोस्तों दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक एजेंट हूँ, मेरा काम है इंश्योरेंस करने का, और मैं सभी कंपनियों के इंश्योरेंस करता हूँ। तो देखो क्या होता है कि जब भी कोई हमसे काम कराता है तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कस्टमर कह रहा है कि इसमें ये काम हमें कराना है, इंश्योरेंस में ऐड कराना है, तो हम कंपनी से कम्युनिकेट करके फटाफट उनका काम कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उल्टी चीज़ दोस्तों ये हुई पड़ी है कि मतलब कस्टमर ने हमसे इंश्योरेंस कराया, और वो चाहता है कि उसका काम थोड़ा जल्दी हो जाए, इसलिए वो हमारे टच में रहता है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि काम हो, लेकिन काम हो नहीं रहा। तो तंग आकर इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि कैसी सर्विस है एसबीआई की। तो दोस्तों, और अब से मैं एसबीआई का इंश्योरेंस किसी
दूसरे कस्टमर को सेल भी नहीं कर रहा हूँ। 1 महीना हो गया मुझे लगभग, SBI का मैंने कोई इंश्योरेंस सेल नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से, और ना ही मैं करूँगा। क्योंकि देखो क्या है कि अगर सर्विस ही हमें ख़राब मिलेगी तो मेरे कस्टमर जो है वो लूज़ हो जाएंगे, है ना, वो चले जाएंगे, वो दोबारा नहीं आएंगे लौट कर, अगर ऐसी सर्विस रहेगी कंपनियों की। तो मेरी सर्विस अपनी तरफ से तो सही है, बट कंपनी की सर्विस की में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, कस्टमर की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। बाकी SBI अगर सुधरती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वीडियो तो हम पोस्ट कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको आगे और भी बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।